अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है, तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्भेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता, हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित हो उसको एक। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नए डीजीपी बिहार के पुलिस के मुखिया जो हैं विनय कुमार के आते ही एनकाउंटर की बारिश शुरू हो गई है। लेकिन अब अपराधी ये मत सोचें कि सिर्फ एनकाउंटर तक, जैसा मैंने पहली खबर में बता दिया है कि या तो जेल या तो पाताल या तो नेपाल, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी बहुत पहले ये बात कह चुकी थी कि घबराइए मत, बिहार में और बिहार को सुधारने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। और शायद नए डीजीपी विनय कुमार को लाने में एक ही ये कारण है लाने का कि अपराधी पर नकेल कसी जा सके। और सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, उन माफियाओं की भी अब खैर नहीं है जिन्होंने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाकर अचूक संपत्ति जमा की है। बिहार के पुलिस मुखिया ने कह दिया है कि 10 दिनों के अंदर तमाम वैसे अपराधियों से लेकर माफियाओं की संपत्ति जो है वो सीज कर दी जाएगी। यानी कि संपत्ति जो आपने खड़े किए हैं माफियाओं ने, वो सब पर अब योगी का बुलडोजर शायद चल सकता है। और जब संपत्ति पर चलेगा तो पैसे जो बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं उनको भी फ्रीज कर दिया जाएगा। सब कुछ प्लान पहले से तैयार था कि क्या कुछ करना है, और अचानक कमान 181 दिन के डीजीपी आलोक कुमार को हटाकर विनय कुमार को दे दिया गया है। और नतीजा आपके सामने दिखने लगा है। कल शाम को जब चार्ज लिया विनय कुमार ने आलोक कुमार से, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कह रहे हैं यह भी आपको सुनवाते हैं। तो सबसे बड़ा कर्तव्य है गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम हैं, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए और अपराधियों पर काफ़ी सख्त नकेल कसा जाएगा। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्भेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है, उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा, जो भी गंभीर कांड है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया। जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पर लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है, तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, जो एनडीपीएस के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित हो उसको एक। तो सुना आपने, कहा कि माफियाओं की संपत्ति 10 दिन के अंदर सीज कर दूंगा, फ्रीज कर लूंगा एकदम। यानी कि माफियाओं के जितने बड़े बंगले और कोठियां हैं उन पर कहीं ना कहीं या तो बुलडोजर चलेगा या तो उस पे ताला लटका देंगे नए डीजीपी
विनय कुमार। अब क्या होगा? कहीं ये कहीं ये नीतीश कुमार की सरकार की बहुत बड़ी चाल तो नहीं है कि विपक्षी दलों के आर्थिक कमर को तोड़ दिया जाए? लगता तो शायद कुछ ऐसा ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।